हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस बाय बेटी रेनशाओ। इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में करेक्टर बहुत सारे हैं। बोल सकते हो जो मेन करेक्टर्स हैं वो दो हैं, बुद्धा गौतमा और किसा गौतमी। बुद्धा गौतमा कौन है? बुद्धा है जो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं, ठीक है। वो एक स्पिरिचुअल टीचर आप बोल सकते हो, जिनसे उन्होंने एनलाइटमेंट को गेन किया था जब उन्होंने दुखद भरी ज़िंदगी को अच्छे से जाना था, वहाँ पे ग्रीडीनेस को जाना था। किसा गौतमी कौन है? किसा गौतमी एक यंग मदर है, एक लड़की है, किसी यंग मदर है एक तरीके से आप बोल सकते हो, जिनका जो बेटा है वो मर चुका है। वो बहुत ही प्यारी लविंग और केयरिंग मदर हैं। एट द सेम टाइम वो एकदम से सेल्फिश हो जाती है और एकदम से वरिड हो जाती है। वो किस चीज़ के लिए वरिड हो जाती है कि उनको अपना बेटा वापस चाहिए। डेथ तो हो चुकी थी लेकिन उनको अपना बेटा वापस चाहिए। अब क्या होता है, अब होता है चैप्टर शुरू करते हैं। गौतमा बुद्धा जो होते हैं ना, वो पैदा हुए होते हैं एज अ प्रिंस एंड उनका जो नेम है वो है सिद्धार्था गौतमा। सिद्धार्था गौतमा नॉर्थन इंडिया में एज अ प्रिंस बॉर्न हुए थे। जब वो 12 साल के थे उन्होंने हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स की स्कूलिंग करी थी। 4 साल बाद वो वापस जब घर पहुंची उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी कर ली। उन्होंने क्या करा, जब वो वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने प्रिंसेस से शादी कर लिया एंड उनका एक बेटा भी हुआ। अब वो 10 साल ऐसे निकल गए, वो एक रॉयल लाइफ ही जी रहे थे अपनी फैमिली के साथ। अब गौतमा जो थे ना, वो अपनी इस वर्ल्ड की सफरिंग से बहुत प्रोटेक्ट थे। वर्ल्ड की सफरिंग से प्रोटेक्ट होने का मतलब है उन्होंने बाहर की ज़िंदगी को इतना नहीं पहचाना, इतना नहीं देखा था। तो क्या होता है, एक दिन की बात है, उन्होंने सोचा था कि वो हंटिंग पे जाएंगे, तो वो हंटिंग पे निकल जाते हैं। अब गौतमा जो होते हैं ना, जब एक बार रास्ते से जा रहे होते हैं तो उनको ना एक बीमार इंसान दिखता है, एक सिक मैन दिखता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक एजेड मैन, एक बूढ़ा इंसान दिखता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक फ्यूनरल प्रोसेशन दिखता है, फ्यूनरल प्रोसेशन दिखता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखता है एक मॉन्क जो कि भीख मांग रहा होता है। अब वो जो थे ना, वो सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड के थे उस समय पर। उन्होंने जो था, उनकी थिंकिंग जो थी ना वो ऐसी थी कि मतलब जो है ना इनलाइटमेंट, मतलब वो ना स्पिरिचुअल नॉलेज थी उनके पास। किनके पास? सिद्धार्था गौतमा जो थे ना, उन्होंने हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स की स्कूलिंग करी थी। तो उनके पास क्या थे? उनके पास क्या थी? स्पिरिचुअल नॉलेज थी। स्पिरिचुअल नॉलेज थी। यहाँ पे एनलाइटमेंट का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज। उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करा हुआ था कि इन्होंने, सिद्धार्था गौतमा ने। अब गौतमा जो होते हैं ना, वो 7 साल से ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड वो एक बार पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं एंड अपनी जो है एनलाइटमेंट को अटेन करते हैं। एनलाइटमेंट मतलब अपने बड़े बड़े स्पिरिचुअल नॉलेज को क्या करते हैं? अटेन कर रहे होते हैं। आफ्टर 7 डेज ऑफ वॉन्डरिंग, 7 दिन बाद क्या होता है, जब वो एनलाइटेंड हो जाते हैं, मतलब जब उनको स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राप्ति हो जाती है, तो वो जिस पेड़ के नीचे वो बैठ के स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राप्ति करते थे पहले, उन्होंने 7 दिन में अपनी दुनिया को पहचाना एंड जब वो इनलाइटेंड हो गए, जब उनको स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राप्ति हो गई, तो उसने उन पेड़ को नाम दे दिया बोधि ट्री, पीपल ट्री, जिसके नीचे वो बैठ के अपनी इनलाइटमेंट को अटेन करते थे। उस पीपल ट्री का नाम उन्होंने क्या रख दिया? बोधि ट्री। क्यों? क्योंकि पीपल ट्री के नीचे कौन बैठता था? बुद्धा। सिद्धार्था गौतमा जी बैठते थे। तो सिद्धार्था गौतमा ने क्या करा? पीपल ट्री का नेम रीनेम कर दिया एंड उसका नेम क्या रख दिया? बोधि ट्री, जिसको हम बोल सकते हैं ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम। अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने फिर पढ़ना शुरू करा, मतलब पढ़ना शुरू करा एंड नई नई अंडरस्टैंडिंग्स जानना शुरू करी, जैसे कि एक बुद्धा प्राप्ति करता है नॉलेज की, उसी तरीके से उन्होंने भी नॉलेज की प्राप्ति करी एंड उन्होंने अपना बनारस की सिटी में पहला सरमन प्राप्त किया। उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपना पहला सरमन जो था वो कौन सी सिटी में? बनारस सिटी में पहला सरमन जो था वो दिया था। पहला सरमन प्राप्त नहीं करा, सॉरी बच्चे, पहला सरमन दिया था। सरमन को स्पीच बोल सकते हो। उन्होंने बनारस सिटी में पहली स्पीच दी थी। वो उनकी जो थी रिवर गंगा के पास डिपिंग प्लेसेस थी, वहाँ पे हुआ था। एक हॉलियस्ट सी जगह थी, वहाँ पे रिवर गंगा थी और वहाँ पे उसी जगह कुछ ऐसा सा ही वहाँ की जो थी सराउंडिंग्स थी वो बताते हैं। सरमन जो था ना, जो सरमन हुआ था उनका, वो बताते हैं कि मैंने उस सरमन में क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि
हमारे जो ज़िंदगी में क्या है चल रहा है, अनडिस्कवरेबल काइंड ऑफ सफरिंग। वर्ड याद रखना, अनडिस्कवरेबल, अनडिस्कवरेबल काइंड ऑफ, ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे हैं अभी हम। अनडिस्कवरेबल काइंड ऑफ सफरिंग बोल सकते हो, या इनस्क्रटेबल काइंड ऑफ सफरिंग बोल सकते हो आप। जब भी आप लोगों को जैसे कुछ समझ नहीं आता ना, तो वो सरमन में बताते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं बुद्धास के विजडम को। लाइन समझ नहीं आ रही, मैं बताती हूँ। सरमन में वो बस ये बताते हैं कि जो इतनी सारी ज़िंदगी में जो बहुत सारी चीज़ें जब उन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस करी थी, जब उन्होंने एक सिक मैन को देखा, एक एजेड मैन को देखा, फनरल प्रोसेशन को देखा, एक मॉन्क को देखा जब वो भीख मांग रहा था, तो उन्होंने जब ऐसे नई नई चीज़ों को जाना, तो उनको ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज होती गई, क्या होती गई, नॉलेज होती रही एनलाइनमेंट की, फिर उन्हें नॉलेज हो गई। तो ये सब स्टोरी बताते हैं। अब एक बार क्या होता है, एक बार की बात है, अब किस्सा गौतमी जो होती हैं, वो उनका ना एक ही बेटा होता है, ठीक है, जो कि मर गया होता है, ठीक है। एक बेटा था, वो भी मर चुका था, ठीक है। वो अपने मरे हुए बेटे को अपने आर्म्स में लेके बैठी हुई होती है, अपनी गोदी में लेके बैठी हुई होती है, और हाँ, सबके ना डोर पे ना सबसे जा के पूछती है कि मेरे मरे हुए बच्चे की मदद कर दो, उसको कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे कि वो वापस से अलाइव हो जाए, ज़िंदा हो जाए। तो लोग बोलते हैं कि वो अपने सेंसेस खो बैठा है। सेंसेस खो बैठने का मतलब, अब वो वापस से नहीं आ सकता। जो इंसान इस दुनिया से जब चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। उसको, किस्सा गौतमी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि मेरा बेटा वापस आ सकता है अगर वो कोई ऐसा मेडिसिन खा ले, ठीक है। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि उनके बेटा जो है सेंसेस खो चुका है। इवेंचुअली क्या होता है, वो एक इंसान से मिलती है जिसका नाम होता है बुद्धा, जिनको एनलाइनमेंट की नॉलेज होती है, जिन्होंने एनलाइनमेंट अटेन कर रखी होती है, जिनको हाई स्पिरिचुअल नॉलेज होती है। तो वो एक बार किस्सा गौतमी उनसे मिलती है। तो किस्सा गौतमी बोलती है, मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे जो मेरा बेटा है वो वापस से अलाइव हो जाए। वो जो है मेडिसिन मांगती है अपने डेड चाइल्ड के लिए। अब यहाँ पे बुद्धा जो होते हैं वो साफ मना नहीं कर देते। बुद्धा बोलते हैं कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एंड ये पॉसिबल है कि वो वापस आ सकता है। अगर तुमने मेरी इस बात को मान लिया, मैं तुम्हारे सन को वापस ला सकता हूँ। बुद्धा जो होते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे को इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, अगर तुम्हारे को अपना बेटा वापस चाहिए। बुद्धा क्या बताते हैं, बुद्धा जी ये बताते हैं, बुद्धा जी यहाँ पे सिद्धार्था गौतमा है, ठीक है बच्चे, कंफ्यूज मत होना। गौतमा बुद्धा, सिद्धार्था गौतमा, बुद्धा एक ही है सारे, ठीक है, तो एक ही नाम है। तो बुद्धा जी जो होते हैं वो बताते हैं, वो बोलते हैं किस्सा गौतमी से कि तुम्हारे को मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लेके आने होंगे। किसी के भी घर पे जाके आपको मस्टर्ड सीड्स मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त में, मतलब एक चीज़ पे आपको ध्यान रख के है लाना है, एक चीज़ ध्यान रखते हुए आपने लाने हैं उनके घर से मस्टर्ड सीड्स, जहाँ पे कोई भी बच्चा या हस्बैंड या पेरेंट या फ्रेंड ना मरा हो। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने ये बोला कि बुद्धा ने बताया था किस्सा गौतमी को कि एक शर्त में तुम्हारा बेटा वापस आ सकता है। तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लेके आने होंगे। किसी के भी घर से ले आना, कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ का कि किसी के घर में किसी का कोई बच्चा या किसी का कोई हस्बैंड, किसी का कोई पेरेंट या किसी का कोई फ्रेंड ना उसके घर में मरा हुआ हो। ऐसे घर से लाने हैं मुट्ठी भर सीड्स जहाँ पे आज तक कोई इंसान ना मरा हो। अब किस्सा गौतमी जो होती है ना, वो बोलती है हाँ जी मैं ले आऊँगी मस्टर्ड सीड्स, ठीक है। मैं फिर वो सबके घरों पे जाती हैं, वो पूछती हैं कि आपके पास क्या मस्टर्ड सीड्स हैं। सब बोलते थे हाँ है, हाँ जी हैं, सब अलाउ करते हैं कि हाँ जी हमारे पास तो हैं भाई मस्टर्ड सीड्स। लेकिन वो बोलती हैं कि मस्टर्ड सीड्स तो आप दे दो, लेकिन आप पहले मुझे ये बता दो कि आपके घर में कोई आज तक इंसान मरा तो नहीं है। तो जब भी वो ये पूछती थी ना, तो सारे लोग ना होपलेस हो जाते थे। वो बोलते थे कि प्लीज़ ऐसा मत बोला करो कि हम लोगों को होपलेस करने वाली बातें प्लीज़ मत करा करो। अब वो बेचारी इतने लोगों के घरों पे जाती है, तो उसको कहीं से भी, मतलब मस्टर्ड सीड्स तो हर जगह से मिल रहे थे, लेकिन मस्टर्ड सीड्स के साथ साथ वो क्या था, मस्टर्ड सीड्स तो हर जगह से मिल रहे थे, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे कोई इंसान की डेथ ना हुई हो, ठीक है। वो भी बेचारी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, होपलेस हो जाती है, एंड जाके किसी वे साइड, मतलब फुटपाथ पे जाके बैठ जाती है, वे साइड पे बैठ जाती है। वो रियलाइज़ करती है कि डेथ तो हर जगह हो रखी है, दैट वाज एवरीवेयर, डेथ तो हर जगह हो रखी है, एंड कोई भी नहीं है जो इससे एस्केप कर सके। नोबडी
कुड एस्केप फ्रॉम इट, मतलब अपनी डेथ, जब भी किसी की डेथ आती है तो कोई इससे एस्केप नहीं कर सकता, मतलब अगर किसी की डेथ आई तो कोई इससे बच नहीं सकता। अगर किसी की मृत्यु का समय आ रहा होता है तो अगर उसने जाना होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो चला गया तो चला गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते। उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि वो कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो रही थी अपने बेटे के लिए, कि उसको अपना बेटा वापस चाहिए उसके लिए। अब बुद्धा जो होते हैं ना, वो उसकी लाइफ में जो आते हैं, वो बोलती है कि वो फुल ऑफ पेन और फुल ऑफ सफरिंग में थी जब मेरी लाइफ में बुद्धा आए। ठीक है, हर कोई हमारी लाइफ में आता है, हर कोई हमारी लाइफ में आता है जब हमारे बिल्कुल भी हम अपने होश खो बैठते हैं। ठीक है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम डेथ को अवॉइड कर सकें जब हमारे कोई पास का इंसान होता है। जैसे यहाँ पे जो होते हैं बुद्धा जी उसको एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे राइप फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स जो होते हैं जो एकदम सर्टेनली उगे हुए होते हैं, वो अगर एक बार भी गिर जाएं तो एक बार भी गिर जाए उनको अपने गिरने का भी डर रहता है कि अगर हम गिर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। जो फ्रूट्स जो होते हैं ना, जो पेड़ों पे लटके हुए होते हैं राइप फ्रूट्स, उनको भी गिरने का डर रहता है। जैसे अर्थन वेसल्स होते हैं ना, जो जैसे मटके के जो बर्तन होते हैं, अगर वो अर्थन वेसल जो है अगर वो ब्रेक हो गए तो उनको भी उस ब्रेक होने का डर रहता है कि हम ब्रेक ना हो जाए। तो हर किसी को अपनी डेथ का जो है डर रहता ही रहता है, हर किसी को डेंजर है अपनी डेथ का। अब जो वाइज मैन जो होगा ना, वाइज का मतलब बच्चे क्या होता है, वाइज का मतलब जो ईमानदार व्यक्ति होगा, जिसमें बुद्धि होगी, जो समझदार होगा, उसको पता होगा वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा जैसे कि गौतमी नहीं करेगी, क्योंकि उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, होता है वाइज मैन उसको बोलते हैं। जो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है वो डेथ के डेंजर से नहीं डरता। उसको पता है कि जो इंसान चला जाएगा वो कभी वापस नहीं आ सकता। देखो, पेन तो होता है, बॉडी को बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ता है कि अपने क्लोजमेट वाला इंसान चला गया, लेकिन हम प्रे कर सकते हैं कि उसकी जो है आत्मा को शांति मिले, उसकी सोल को शांति मिले। हम अपने माइंड को भी शांति दे के दूसरे के लिए बस प्रे कर सकते हैं। ठीक है, हम ब्लेस कर सकते हैं, उनको ब्लेसिंग दे सकते हैं, हम उनको कभी भी वापस नहीं ला सकते। ठीक है, जिनसे हमारी ज़्यादा क्लोजमेंट होती है। एंड हम जो इंसान इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है वो कहलाता है वाइज मैन, एंड जो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता वो कहलाता है फुलिश मैन। और यहाँ पे फुलिश मैन भी कह सकते हो, सेल्फिशनेस वाली भी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था किस्सा गौतमी का। किस्सा गौतमी क्या कर रही थी, किस्सा गौतमी यहाँ पे दिखा रही थी कि उन्होंने उनका बेटा जब मर गया, उन्होंने इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करा कि उनका बेटा वापस अब नहीं आएगा। उन्होंने यही सोचा कि मेरा बेटा वापस आ सकता है अगर उसने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली है। ऐसी फालतू वाली बातें, ये रियलिटी है भी नहीं, है ना। तो उन्होंने रियलिटी का एक्सेप्ट नहीं करा, तो उन्होंने यहाँ पे क्या शो करा है, यहाँ पे उन्होंने फुलिशनेस को शो किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। शायद से लंबी वीडियो बन गई, बट अगर आपने एंड तक वीडियो देख ली ना तो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ पूछ लो डाउट सेशन में आपके लिए रख दूँगी, या कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। एंड अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। एंड आपको मैं बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दूंगी कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा करके आओ।